साहब फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट हमारे साथ हैं। IMF ने कहा है कि जी आप जो गैस सार्फिन हैं उनसे मज़ीद आप बिल इकट्ठा करें, क्योंकि अब मसला यह है कि हमें हर तरफ इस वक्त सर्कुलर डेट का सामना है। हम बिजली का देख रहे हैं मामला, वो कंट्रोल नहीं हुआ, बिजली की कीमतें इतनी बढ़ाई गई, तारीख में कभी नहीं बढ़ी, उसके बावजूद सर्कुलर डेट बढ़ता चला गया। गैस का भी हम यही मसला देख रहे हैं। और अब जो प्रोटेक्टेड सार्फिन कहे जाते थे, यानी जिन पर सबसे कम बोझ डाला जाता था टैक्सेस का या दीगर, उनको सबसे ज़्यादा मराद दी जाती थी कि वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, कि जी निस्बतन गरीब लोग हैं। 100% इजाफे का कह दिया है IMF ने, और अभी कहा जा रहा है कि हमें नए प्रोग्राम में भी फौरी तौर पर जाना होगा। असफर हसन साहब, ये जो IMF की शराइत हैं, हम तो सुनते रहे कि बस अब तमाम पूरी हो गई हैं, अब मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर कोई ना कोई शर्त सामने आ जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का। और देखिए, ये जो IMF की शराइत हैं, ये सारा मामला आपका चलता रहेगा। मैं आपकी चैनल पे और बहुत सारी जगहों पे हमेशा इस बात की निशानदेही करता रहा हूँ कि जो आपके नेशन का साइज है वो 25 करोड़ है, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है जी। और ये दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। तो हमारी जो चीजें हैं ना, वो क्विक फिक्स से आप वक्ती तौर पे तो मसले को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कभी भी क्विक फिक्स से नहीं दे सकते। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। अच्छा, इसमें पैसे हमारे पास नहीं होते, और पैसे आपके पास दो तरफ से आते हैं। एक इन्वेस्टमेंट से आते हैं, चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, और एक आपकी एक्सपोर्ट से आते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है, पिछली कई दिहाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ और ना मैं जो है वो किसी भी एक स्पेशल सेटअप की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम कभी भी एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाते इकोनॉमी रिलेटेड, जिसमें इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है, सारा कुछ है, और हम जो है वो एक जो पूरा एक रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है उस पर हम काम नहीं करते। सही। हम 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा एनुअली जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ना करने की वजह से वेस्ट करते हैं, हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। अब उस पे बड़ा तेजी के साथ काम शुरू हुआ है, लेकिन इसकी कंटिन्यूशन बड़ी जरूरी है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे इदारे हैं, जिसमें FBR है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, जिसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और जो हमारा पूरा एक गवर्नमेंट का इंटर मिनिस्टेरियल स्ट्रक्चर है, उसमें जिन रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिस कंप्लीट ओवरहॉलिंग की जरूरत है, उससे हम इज्तनाब बरतते हैं। और उसकी रीजन दो हैं। एक तो ये कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लान पे काम नहीं करते, दूसरी इनकॉम्पिटेंस है। और ये इनकॉम्पिटेंस हर लेवल पे है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की इनकॉम्पिटेंस हो, चाहे वो जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी इनकॉम्पिटेंस हो, या ओवरऑल सिस्टम की एक इनएफिशिएंसी हो। तो ये ताली जो है ना वो दोनों हाथ से बचती है। जो कनेक्टिंग द डॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ से खूबसूरत पिक्चर क्रिएट होती है, हम डॉट्स को कनेक्ट नहीं करते, हम आइसोलेशन में काम करते हैं, हम कोलैबोरेशन नहीं करते, हम जो है वेस्टेड इंटरेस्ट का शिकार हैं। तो अब आप टैक्स की बात करते हैं तो आप एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाते, आप टैक्स की बात करते हैं लेकिन आप जो है वो रियल एस्टेट पर टैक्स नहीं लगाते, आप रिटेलर्स को अकाउंटेबल नहीं करते। तो जब ये तमाम चीजें इस तरह से चलेंगी तो ये IMF की शराइत आएंगी और सारा कुछ होगा। IMF वक्त की मजबूरी होती है, और वो जो भी डिसिप्लिन सेट करने को कहता है वो गलत बात नहीं करता, लेकिन उसका जो नुकसान है, जो उसकी जो तकलीफ है, वो एक आम आदमी बर्दाश्त करता है। असफर साहब, ये जो आम आदमी की आपने बात की, फर्टिलाइजर जो हैं उनको हम गैस जो है सब्सिडाइज दे रहे हैं, हम बाकी सार्फिन से जो है वहाँ से टैक्स ले रहे हैं, तो बेहतर नहीं है कि हम, चूंकि कहा जाता है जी वो फिर ज़राअत को नुकसान होगा ताकि उनसे सस्ती खाद हमें मिलेगी, वो सस्ती भी नहीं मिलती, वो भी ब्लैक हो रही होती है, तो फिर फायदा क्या हुआ कि आप गरीब आदमी से जो है घरेलू सार्फिन से वो ले रहे हैं पैसे, लेकिन सब्सिडाइज आप बड़े बड़े प्लांट्स को कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी एक शोबे की बात नहीं करूंगा, मैं तो कह रहा हूँ ना ओवरऑल आपका जो एग्रीकल्चर पे टैक्स है वो नहीं लगाती कोई गवर्नमेंट, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ये टैक्स लगा के दिखाए। आप जो है वो रिटेलर्स पे हाथ नहीं डालते, आप जो है वो रियल एस्टेट पे हाथ नहीं डालते। तो जब तक आप इन तमाम चीजों को ओपन रखेंगे तो फिर जो टैक्स देता है उसी का इस्तेमाल होगा, उसी पर फर्दर टैक्स लगाएंगे। तो जो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट है ना वो खत्म हो रही है, और हमें इस पर पैसों की जरूरत है। तो बेसिकली आपको एक फास्ट ट्रैक प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ
कि जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जो काम शुरू हुआ है, और मैंने कुछ चीजों में देखा जैसे PIA की प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला चल रहा है, उस पे बहुत सीरियस के साथ काम हो रहा है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है। और फवाद की जो सरबराही में जो कमीशन काम कर रहा है, मैंने कुछ चीजें देखी हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी की हैं। मुझे लगता है कि वो एक सही डायरेक्शन पे चल पड़े हैं, तो उसकी कंटिन्यूएशन की जरूरत है, लेकिन साथ में आपको जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी के, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के, उसको कट करने की जरूरत है। ठीक है, जब आप ये तमाम खर्चे करते रहेंगे, आप जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे उन पे आप पैसे लगाते रहेंगे, सर आप कभी भी पैसे जनरेट नहीं कर पाएंगे। असफर साहब, सर लास्ट मिनट है मेरे पास, 30 सेकंड्स हैं। अब आप देखिए बिजली की कीमतों में तारीखी इजाफा हुआ है, लेकिन हमारा जो गर्दिशी कर्जा है वो 2611 अरब रुपए पर चला गया है, ये अक्टूबर तक 2611 अरब रुपए, और सिर्फ जुलाई में अगर सॉरी ये जो अक्टूबर में 74 अरब रुपए सर्कुलर डेट हमारा बढ़ गया है। तो सर यहाँ नहीं प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए? देखिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस इन्वेस्ट होती है, कराची की सबसे बड़ी जो कंपनी थी कराची इलेक्ट्रिक, जब उसने आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की तो आप देखें कि उसके बड़े खाते पर दायित्व बरामद हुए। आपकी जितनी डिस्कोज है पाकिस्तान में उनकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। जितने आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इस किस्म की हैं, PIA है, स्टील, बाकी चीजें हैं, उसकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ना, उस पर काम इस तरह से शुरू कर देना चाहिए। चाहे वो इस गवर्नमेंट में शुरू हो, चाहे वो आने वाली गवर्नमेंट में शुरू हो, वो शुरू हो जाना चाहिए। और जब तक वो काम शुरू नहीं होगा, मैं और आप रोते रहेंगे और हम यही बातें करते रहेंगे। इसका सोल्यूशन जो है वो हमें उसकी तरफ चाहिए, ना कि हम क्विक फिक्स करें और हम जो ना वो शॉर्ट टर्म तो काम करें और फिर हम 2 साल बाद बल्कि 6 महीने बाद जो असल काम है रिफॉर्म्स के वो हमें करने पड़ेंगे, वरना ये मसाइल इस तरह रहेंगे। असफर एहसन साहब, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने सुना कि आम आदमी ये मुसीबत बर्दाश्त करता रहेगा, ये जिस तरह आप देख रहे हैं डेट सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, इसका कोई हल अभी नज़र नहीं आ रहा और आम सार्फिन पर बोझ बढ़ता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।